नमस्कार लोक टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भारी बारिश मची तबाही का सीएम पुष्कर ने निरीक्षण किया और आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा है कि रात में बादल फटने से जान माल का नुकसान हुआ है और 3 लोगों की मौत हुई है, साथ ही पुलों का भी बड़ा नुकसान हुआ है। राहत बचाव कार्य जारी है। कल रात्रि को यहाँ बादल फटने से और अतिवृष्टि होने से जानमाल की क्षति हुई है। 3 लोगों का दुखद यहाँ पर मृत्यु भी हुई है और यहाँ पर भवनों का और सड़क का, पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए, जो भी मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं उनका आकलन हो गया है और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो लोग हमारे यहाँ आपदा शिविरों में हैं उसमें वृद्ध लोग हैं, गर्भवती माताएं हैं, बच्चे हैं, विकलांग हैं, उनको किसी भी प्रकार की जो है कोई परेशानी न हो। दवाइयाँ हैं, खाद्य सामग्री है और सभी से कहा है कि जो भी लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उनको जो आपदा राहत है वो तुरंत तत्काल दी जाए और जनजीवन को सामान्य करना और जो नुकसान हुआ है, क्योंकि बड़ा नुकसान हुआ है, काफी नुकसान हुआ है, उसको पुनः जनजीवन सामान्य करने के लिए पुलों को दोबारा से जोड़ना, जो भूस्खलन की चपेट में रास्ते आ गए हैं उनको ठीक करना, भवन इत्यादि जहां पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनका पुनर्वास इत्यादि, उस सब पर सभी का है। और आगे दीर्घकालीन क्या अति संवेदनशील क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र लगातार उसी के लिए दीर्घकालीन व्यवस्था बना रहे हैं कि जो भी आकलन किया गया है, पहले जो आंकलन बनाए गए हैं उसके अनुसार जो भी इस खतरे की जद में आने वाले बरसाती जो हमारे नदी हैं, नाले हैं, गाड़ गधेरे हैं या जहां पर भूस्खलन हो सकता है, ऐसे स्थानों की पूरी जानकारी करके उन स्थानों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर और जहां जरूरी है वहां पर विस्थापन या पुनर्वास। सर, चारधाम का मुख्य मोटर मार्ग है सर, वॉश आउट हो गया, पूरा चारधाम का यात्रा चलती है। वो हम लोगों का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी इस रास्ते को फिर से जो है रिस्टोर किया जाए, फिर से जो है उसको जोड़ा जाए और तत्काल जो है आपदा राहत के जो काम है वो किए जाएं, जिससे कि चारधाम यात्रा भी हमारी सुचारू रूप से रहे। हाँ, ये जरूर है कि मौसम विभाग जिस प्रकार से अपनी चेतावनी देता है या पूर्वानुमान करता है, उसके अनुसार ही हमने कहा है कि यात्रा को आगे संचालित किया जाए, क्योंकि लोगों की सुरक्षा भी हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि सबके जान माल की सुरक्षा। केदारनाथ में भी कई लोग उनको निकाला जा रहा है। जो लोग भी केदारनाथ मार्ग पर, जहां पर 2 पुल हमारे कल बह गए थे, एक तो उन पुलों को जोड़ने के लिए तत्काल जिला एडमिनिस्ट्रेशन, आपदा प्रबंधन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सब मौके पर पहुंच गए हैं और उन लोगों को निकाला जा रहा है। कुछ लोगों को हेली से भी जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा। कल रात्रि को यहाँ बादल फटने से और अतिवृष्टि होने से जानमाल की क्षति हुई है। 3 लोगों का दुखद यहाँ पर। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए राज्यसभा में सांसद दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में हो रहा मूंग का उत्पादन का मुद्दा उठाया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पिछले 5 साल में मध्य प्रदेश में मूंग का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन सरकार के ढीले रवैये के चलते कई खरीदी पोर्टल बंद रहे, जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश में मूंग का उत्पादन पिछले 5 वर्ष में तेजी से बढ़ा है। सरकार किसानों द्वारा पैदा किए जाने वाले मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन के माध्यम से करती है। इस साल मध्य प्रदेश में मूंग की फसल खरीदने के लिए जो पंजीयन किसानों द्वारा किए गए थे, उनके लिए स्लॉट बुकिंग जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ करके अंतिम तिथि 31 जुलाई तक रखी गई थी। विगत वर्ष किसानों से प्रति हेक्टेयर 10 क्विंटल की खरीदी सरकार द्वारा की गई थी, जिसे इस साल प्रति हेक्टेयर 8 क्विंटल कर दिया गया। किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन के बाद इसे बढ़ाकर 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किया गया। अधिकतर समय सर्वर डाउन है, तकनीकी खराबी या किसी अन्य वजह से पोर्टल बंद रहा तथा अधिकांश किसान अपनी मूंग की फसल को बेचने के लिए स्लॉट बुक नहीं कर पाए। इस बीच 22 जुलाई को किसानों के लिए ऑनलाइन स्लॉट की बुकिंग अचानक बंद कर दी गई, जिससे हजारों किसान स्लॉट बुकिंग से वंचित रह गए। इसी बीच में परसों के रोज
क्योंकि बुधनी पे उपचुनाव होने वाला है, 4 घंटे के लिए स्लॉट खोला गया। जिन किसानों ने अपना स्लॉट बुक करा दिया था उनको भी या तो जो बोरा समाप्त होने की बात कही जा रही है या उनकी फसल की तुलाई नहीं हो पा रही है। हजारों ट्रैक्टर लोगों खड़े हुए हैं, पोर्टल पर रजिस्टर हो जाने के बाद भी तुलाई नहीं हो रही है। गोदामों के सामने हजारों ट्रैक्टर कतारें लगी हुई हैं। बारिश के कारण मूंग भीगने से अंकुरित हो रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक कुल अनुमानित उत्पादन का केवल 18% ही उपार्जित हो सका है। परिणाम स्वरूप या तो किसानों की फसल नष्ट हो रही है या फिर किसान अपनी मूंग की फसल को व्यापारियों को कम दाम पर बेचने को मजबूर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसे लेकर किसान आंदोलित हैं। उनसे द्वारा पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग की तारीख बढ़ाने, जिनके स्लॉट बुक हो गए उनकी फसल की तत्काल तुलाई कराने की मांग की जा रही है। राज्य सरकार पूरी तरह इस मामले से अनदेखी कर रही है। मैं मध्य प्रदेश के किसानों के हित में केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा किसानों की समस्या का समाधान करने का निवेदन करता हूं। सहयोग से हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के किसान मंत्री हैं और उन्हीं के क्षेत्र में सब कुछ हो रहा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे ये 0R जब पुटअप किया तो कल शाम को 6 बजे उन्होंने ये आदेश निकाला है कि एक दिन के लिए, यानी कि 1 अगस्त को एक दिन के लिए खोली जाएगा पोर्टल। लेकिन हजारों किसान जब अपना रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उस पोर्टल पे हजारों किसान कैसे उस पर कर पाएंगे और कैसे? पूरा खेल है व्यापारियों को सस्ता बेचने के लिए मजबूर करे किसानों को, और किसान जो व्यापारियों से महंगा जो है तुलवा कर खरीद लें। हजारों करोड़ का घोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में कर रही है।